बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता। जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम, पावन आत्मा का सहवास आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, पूजन बद्धति वर्ष के 31वें सामान्य रविवार के इस मिसा बलिदान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम एकत्रित थे प्रभु भोज के लिए। प्रभु यीशु स्वयं हमारे लिए महायाजक होते हैं और उस महायाजक के गुण क्या है, इब्रानियों के नाम लिखे पत्र में आज के पाठ से हम सुनेंगे। हमें इस प्रकार का महायाजक मिले जो पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। यह है हमारे महायाजक प्रभु यीशु के गुण। हम उनके अनुयायी हैं और उनके इस पवित्र भोज में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो हमें भी हमारे महायाजक के इन सद्गुणों को अपनाना जरूरी है। आइए हम इस पवित्र भोज के लिए अपने आप को तैयार करते हुए क्षण भर के लिए हम दिल की जांच करें और देखें हम में कितनी योग्यता है। क्या हम में इस प्रकार के गुण, पवित्र होने का, निर्दोष होने का, निष्कलंक होने का गुण हम में ये है या नहीं? यदि नहीं तो हम अपनी अयोग्यताओं को स्वीकार करें। हमसे गलती से, मन से, वचन से, कर्म से हुए सारी गलतियों के लिए हम प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पुकारता
करो, दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो, दया करो, दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। पाप से मैला हूँ मैं, ना रोशनी है मेरे दिल में, पाप से मैला हूँ मैं, ना रोशनी है मेरे दिल में। शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, जिससे मैं पाप न कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन, दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा, 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 महिमा। हम तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा, 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, तू है स्वर्ग में सदा विराजमान, पिता के संग। महिमा, 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में, पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा। महिमा, 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 महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा, 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी प्रेरणा से तेरे भक्तजन तेरी प्रशंसा करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा कर कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, आप दोनों के हृदयों में युहा पर हो, ताकि अब योग रीति से पौत्रगण से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 2 से 6 तक। हे इज़राइल सुनो, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से प्यार करो। मूसा ने लोगों से यह कहा, यदि तुम अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ जीवन भर अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे और उसके जो नियम और आदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी। हे इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। प्रेम तुम्हारे पास है तो बांटोगे, द्वार हृदय के खोलो प्रभु को पाओगे। प्रेम तुम्हारे पास है तो बांटोगे, द्वार हृदय के खोलो प्रभु को पाओगे। तन मन धन से ध्यान प्रभु का कर लो जी। खून बहाकर भी सेवा रस घोलो जी। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। दूसरा पाठ। यहूदी महायाजक मनुष्य मात्र थे। वे अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते थे। यीशु मसीह हमारे निष्पाप महायाजक हैं। उन्होंने एक ही बार में समस्त मानव जाति के पापों के लिए पूर्ण प्रायश्चित किया है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7 वाक्य 23 से 28। पाठ का मूल वाक्य इस प्रकार है। मसीह सदा बने रहते हैं, इसलिए उनकी पुरोहिताई चिरस्थायी है। वे बड़ी संख्या में पुरोहित बनाए जाते थे, क्योंकि मृत्यु के कारण अधिक समय बना रहना उनके लिए संभव नहीं था। यीशु सदा बने रहते हैं, इसलिए उनकी पुरोहिताई चिरस्थायी है। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते, वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है, क्योंकि वह उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का महायाजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य महायाजक पहले अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते थे। यीशु को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर दिया था जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है,
किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र महायाजक नियुक्त किया जाता है, जो सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है, जो उसकी आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया है, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपने सारे मन और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उनसे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? एक शास्त्री पूछ रहे हैं प्रभु यीशु से। अक्सर सुसमाचार में हम देखते हैं जब शास्त्री लोग, फरीसी लोग यीशु के पास आकर कुछ प्रश्न करते हैं, कुछ गलत नीयत से आते हैं, प्रश्न करते हैं। प्रभु को किसी न किसी प्रकार से फंसाना उनका उद्देश्य रहता था। उनमें कोई गलती पकड़ना, उनकी परीक्षा लेना उनका उद्देश्य था। प्रभु पर किसी न किसी प्रकार के दोषारोपण करना उनका उद्देश्य रहता था। इसलिए जब इस प्रकार की मंशा लेकर वे लोग प्रभु के पास आकर प्रश्न करते हैं, साधारणतः प्रभु उन्हें सीधा जवाब नहीं देते हैं। उल्टा प्रभु उनसे प्रश्न करते हैं, तुम्हारी संहिता क्या कहती है? इस प्रकार के प्रश्न कर कर उनके मुख से जवाब निकालते हैं।
लेकिन यहां कुछ माहौल अलग दिखाई दे रहा है। एक शास्त्री आकर प्रभु से पूछते हैं, बताइए सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? प्रभु को लगा ये बंदा सीधा साधा है, ये ईमानदारी से पूछ रहा है, वो वास्तव में जानना चाहता है। हालांकि एक शास्त्री धर्मशास्त्र में पारंगत है, उसको सभी नियम सभी आज्ञाएं कंठस्थ ही है। और पुराने व्यवस्थान में हम जानते हैं बहुत सारी आज्ञाएं थी, न केवल जो 10 आज्ञाएं जिन्हें हम जानते हैं, बहुत सारी सैकड़ों आज्ञाएं थी। ठीक संख्या बताएं तो कुल 613 आज्ञाएं हुआ करती थी पुराने व्यवस्थान में। और शास्त्री लोग इन सब आज्ञाओं को जानते थे, उन पर मनन चिंतन करते थे, पढ़ाई करते थे। फिर भी उनके मन में एक संदेह हुआ कि वास्तव में कौन सी आज्ञा सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए वो प्रभु यीशु के पास आते हैं, प्रभु का अभिप्राय जानने के लिए, प्रभु की राय जानने के लिए। प्रभु बिना कोई सवाल किए सीधे स्पष्ट शब्दों में उन्हें जवाब देते हैं। प्रभु कहते हैं, सबसे पहली आज्ञा ये है। प्रभु ने विधि विवरण ग्रंथ में जो लिखा है, जिसके बारे में हमने आज के पहला पाठ में पढ़ा, अध्याय 6 पद संख्या 5 में लिखा है, तुम्हारे प्रभु ईश्वर को तुम्हारे सारे हृदय से, तुम्हारी सारी बुद्धि से, मन से, शक्ति से प्यार करो। यही सबसे पहली आज्ञा है। यदि इस प्रश्न का जवाब मिल गया तो एक दूसरा सवाल होना संभव है। 2 संभावित सवाल हो सकते हैं इसके बाद। एक, दूसरी आज्ञा क्या है? या फिर यह पूछ सकते हैं, यदि ईश्वर को प्रेम करना सबसे पहली आज्ञा है, हम कैसे ईश्वर को प्रेम करें, यह बताइए। प्रभु उन्हें इस सवाल को पहले से ही देख लिया और आगे होकर दूसरे सवाल का भी जवाब प्रभु यीशु दे देते हैं। कहते हैं ना, बाय वन टेक वन फ्री, कुछ इस प्रकार की बात। प्रभु से एक प्रश्न किया गया, प्रभु ने 2 प्रश्न के उत्तर दे दिए। प्रभु ने कहा, दूसरी आज्ञा है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अब ईश्वर को प्यार करो, ईश्वर की सेवा करो, ईश्वर का ध्यान करो, ये सब कहना बड़ा आसान है। हम कई तरीके से, भिन्न भिन्न तरीकों से हम ईश्वर से संबंध जोड़ सकते हैं और हम करते भी हैं। हमारे बाइबल पठन के जरिए, बंद कमरे में बैठकर ध्यान करते हुए, या हमारे दैनिक प्रार्थनाएं करते हुए, तरह तरह से हम ईश्वर से जुड़ते हैं, जुड़ सकते हैं, ईश्वर को अपना प्रेम जताते हैं, ईश्वर की सेवा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ईश्वर से सचमुच यदि किसी को प्रेम करना हो, ईश्वर से सचमुच यदि किसी को जोड़ना हो, जुड़ना हो, ईश्वर की यदि सेवा करना हो, तो एक तरीका होता है, वो है अपने भाई बहनों से प्रेम करते हुए, अपने पड़ोसी से प्रेम करते हुए। हमारे संस्कृति के ही धर्मगुरुओं ने कहा है, मानव सेवा माधव सेवा होती है, नर सेवा नारायण सेवा होती है। यही बात संत योहन अपने पहला पत्र में हमें बताते हैं। पहला योहन अध्याय 4 पद संख्या 20 और 21 क्या कहता है? यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और अपने भाई से बैर करता, तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को
जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता, तो वह ईश्वर को जिन्हें वह कभी नहीं देखा प्यार नहीं कर सकता। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। प्रभु यीशु ने अपने अंतिम न्याय विधि के समय वो क्या कहने वाले हैं, मत्ती सुसमाचार में 25वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया। और मेरे इन भाइयों बहनों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा या छोटी क्यों ना हो, तुमने जो कुछ नहीं किया वो तुमने मेरे लिए नहीं किया। यह प्रभु का वचन है। प्रभु बड़े स्पष्ट रूप से हमसे कहते हैं, यदि हमें ईश्वर से जुड़ना हो, ईश्वर के प्रति अपना प्यार जताना हो, ईश्वर की सेवा करना हो, तो हमारे लिए जीता जागता एक ही तरीका होता है, वो है हमारे अपनों से प्यार करें, हमारे सह मनुष्य प्राणियों से संबंध रखें, उनसे प्रेम करें, उनकी सेवा करें। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु की इन शिक्षाओं से प्रेरित होकर प्रभु ने उस शास्त्री को जो प्रश्न का उत्तर दिया, ईश्वर का प्रेम ही, ईश्वर के प्रति प्रेम और अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम ही सबसे बड़ी आज्ञाएं हैं। प्रभु की इन बातों को हम समझे, इन पर हम मनन करें, इसे हमारे जीवन में अमल करें, हमारे अपनों को प्यार करने, हमारे सह मनुष्य प्राणियों से जुड़ने, हमारे भाई बहनों के, अपने पड़ोसियों की सेवा करने में हम विशेष ध्यान देते रहें। आइए हम सब मिलकर हमारे विश्वास को घोषित करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के मतानुसार ईश्वर को और पड़ोसी को प्यार करना एक सिक्के के दो पहलू के समान अविभाज्य है। इसलिए हम
यीशु के माध्यम से अपनी सारी आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के समक्ष रखकर उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म समाजी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के अगुवाओं व मार्गदर्शक के रूप में सभी क्रिस्ती विश्वासियों के सामने सहनशीलता, विनम्रता और स्नेहशील की सीख पेश कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने सभी क्रिस्ती भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन कर सकें, विशेषकर ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार कर सके और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने तथा समाज के उन सामाजिक कार्यकर्ताओं और जन सेवकों के लिए प्रार्थना करें कि वे गरीबों, निसहायों, निराश्रितों, अनाथों तथा विधवाओं को अनदेखा न करें, बल्कि हर संभव उनकी सहायता करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो वृद्ध हैं, कई तरह की बीमारियों से शिकार हैं, अत्यंत निराश, उदास तथा चिंतित हैं, कि वे ईश्वर पर से अपने विश्वास, आशा व भरोसा को न त्याग दें, बल्कि इन्हें बनाए रखें और निवारण के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार कर सके और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम मौन रूप से अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी प्रभु के समक्ष रखें। हे शाश्वत पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने उस शास्त्री के कौन सी पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है सवाल का सटीक उत्तर दिया। एक विधि पालक होने के नाते शास्त्री ने यीशु से सही सवाल पूछा था और उसको सही उत्तर भी मिला। हमें अनुग्रह तथा आशीर्वाद प्रदान कर कि हम इस पहली और बड़ी आज्ञा का समुचित पालन कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आज में
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, ये बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सबके लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने दी और अपने स्वर्गारोहण के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत तक काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक गाते हैं। पिता हमारे, तू जो करता स्वर्ग धाम में वास, पावन तेरा नाम सदा हो, आमीन तेरा राज। स्वर्ग समान हो तेरी इच्छा, धरती पर पूरन हर दिन का हार हमारा कर दे आज प्रदान, और हमारे अपराधों को क्षमा दान करना, जो अपने अपराधी जन को हम करते हैं ना परीक्षा ले हमारी, किंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर
और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है, बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त के शरीर धारक अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, तू मुझे जीवन का पथ दिखाता है। तू अपना मुखमंडल दिखाकर मुझे आनंद से भर देगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा का प्रभाव हम में बढ़ता जाए, ताकि तेरे इन संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाए, जिसकी प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रीस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद रखते